हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज तुम्हें मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा जो क्लास 11-12 दोनों में आपको काम देगा। आपका पार्ट 1 नाउन चैप्टर पढ़ेंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि इस मेरे यूट्यूब इस प्लेटफॉर्म पे तुम्हें हर एक चीज़ अवेलेबल होगा। ग्रामर ग्रामर जितना होगा, ग्रामर का पार्ट 11-12 सभी ग्रामर आप 11 पढ़िए 12 पढ़िए, सभी बोर्ड एग्जाम में सब सेम है। और उसके बाद इसमें थ्योरी भी कवर कर देंगे। थ्योरी कवर करने का मतलब है जो आपकी किताब है, किताब का अर्थ बता देंगे, क्वेश्चन आंसर लिखना बता देंगे। और और जितनी भी ग्रामर में यदि मैं स्टार्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच कर रहा हूँ तो ग्रामर में तुम्हें क्या पढ़ना होता है? ग्रामर में तुम्हें 4 चैप्टर पढ़ना होता है। 4 चैप्टर तो और है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है जैसे आपका सिंटैक्स है, जो सिंटैक्स के अंतर्गत पार्ट ऑफ स्पीच आएंगे। उसके बाद सेकंड आपका सिंथेसिस रहेगा। सिंथेसिस क्या होता है? 2 सेंटेंस को आप जोड़ के एक सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ठीक है। उसका तुम्हें इडियम्स फ्रेज है, होमोफोन्स है, इडियम्स फ्रेज, होमोफोन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स है, ठीक है। तो इतना तुम्हें है। ये लगभग आपका ग्रामर में जो 15 से 18 नंबर समथिंग आता है ग्रामर का पार्ट है, मतलब यह। अब उसके बाद इसमें आपका लेटर, एसे, अनसीन पैसेज, और उसके बाद तुम्हें क्या आता है, उसके बाद ट्रांसलेशन करना होता है। तो मैं सब कुछ यहाँ पे कवर कर दूंगा। और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे और बच्चे इसमें जुड़े रहेंगे और उनको भी बेनिफिट होगा कि आपका बोर्ड, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो बच्चे जो घर पे हैं वो अच्छे से पढ़ लें, अपने बोर्ड का कवर कर ले। बोर्ड का 11-12 अपना कवर कर लीजिए इंग्लिश यहाँ पे, ठीक है। और मैं जब आप देखो पार्ट ऑफ स्पीच, इसलिए मेरा पर्पज क्या है स्टार्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाने का? मेरा पर्पज है कि जब आप सिंटैक्स पढ़ेंगे, सिंटैक्स में प्रॉब्लम, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो पार्ट ऑफ स्पीच यदि आपको आता रहेगा तो ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस करने में बहुत ही आपको आसानी होगा। मेरा श्योर है, मैं एकदम कंफर्म बता सकता हूँ। यदि आप जब सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, यदि आपका पार्ट ऑफ स्पीच में पकड़ नहीं रहेगा तो वहाँ आपको नहीं समझेगा, सब ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप यह पढ़िए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। कमेंट करिए क्योंकि मैं अगला वीडियो आपका अपलोड करूंगा तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। और मैं नाउन मैं स्टार्टिंग चैप्टर नाउन पढ़ा रहा हूँ। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एडवर्ब, वर्ब, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पे कवर होगा। और अब मैं नाउन का परिभाषा नहीं बताऊंगा, नाउन क्या होता है, ठीक है। और नाउन कितने प्रकार का होता है, अनकाउंटेबल, काउंटेबल नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट, कॉमन, प्रॉपर, ये सब कुछ नहीं बताया जाएगा। जो आपके बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है मैं वही बताऊंगा। और उसके बाद नाउन यदि खत्म होगा, जिस दिन नाउन खत्म होगा उसके बाद जितना भी बोर्ड में आया रहेगा एग्जाम्पल, सब कुछ यहाँ पे कवर होगा। बस हमारे साथ आप बने रहिए, एंजॉय करिए मेरे यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म को। तो इम्पोर्टेंट रूल नंबर 1, ठीक है। नाउन जिस दिन खत्म होगा आपके बोर्ड में जितना क्वेश्चन आया रहेगा सब मैं सब कुछ कवर कर दूंगा। तो इम्पोर्टेंट रूल है कि कुछ नाउन, पहला जो नियम है, बस नियम को देखेंगे, ठीक है। जो कुछ नाउन हमेशा किसमें, हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं। कुछ नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। इनके अंत में इनके अंत में से, ठीक है, इसके अंत में से एस को हटाकर इन्हें प्लूरल, इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जाता है। जो नाउन है इस प्रकार है। जो एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, याद कर लीजिए, इस एग्जाम्पल को याद कर लीजिए। जैसे पहला आपका टंग्स, TONGS, टंग्स माने चिमटा होता है। क्या होता है? चिमटा, ठीक है। यहाँ पे चिमटा का जिक्र किया, टंग्स आपका हो गया, ठीक है। टंग्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, ट्राउजर्स माने पैजामा होता है, ठीक है। पैंट्स हो गया, ठीक है, पैजामा, ट्राउजर्स, ठीक है। शॉर्ट्स हो गया, SHORTS, शॉर्ट्स, ठीक है, शॉर्ट्स हो गया।
ठीक है। स्पेक्टिकल्स हो गया, SPECT, ठीक है, CTA, स्पेक्टिकल्स, CTACLES, स्पेक्टिकल्स में चश्मा होता है, स्पेक्टिकल्स हो गया, ठीक है, स्पेक्टिकल्स हो गया। यहाँ पे होगा गॉगल्स हो गया, GOGGLES, इसके मतलब भी चश्मा होता है, इसके मतलब भी चश्मा, दोनों में अंतर क्या है कि स्पेक्टिकल्स और गॉगल्स, एक को धूप का चश्मा होता है और एक को चश्मा होता है व्हाइट व्हाइट वाला, ठीक है। तो गॉगल्स हो गया, ठीक है। बाइनोकुलर्स हो गया, बाइनोकुलर्स माने होता है दूरबीन, ठीक है। सीजर्स हो गया, सीजर्स, अब इसे बता रहे हैं कि यह क्यों प्लूरल होता है, बहुत ध्यान से समझना। सीजर्स हो गया, SCISSORS, सीजर्स माने कैंची होता है, ठीक है। सीजर्स माने क्या होता है, कैंची होता है, ठीक है। और ठीक, चलो इतना बहुत है। चलो देखिए, टर्म्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, पैंट्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, गॉगल्स हो गया, बाइनोकुलर्स हो गया और सीजर्स हो गया, यह सब प्लूरल होते हैं, ठीक है। यह हमेशा किस नाउन में होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं। और इनके अंत में आप इनके अंत से एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जाता है, ठीक है। एस को हटाकर इन्हें क्या आप कभी भी सिंगुलर नहीं बनाएंगे। अच्छा, याद करने का तरीका, चिमटा, इसलिए यह सिंगुलर होते हैं। देखो, कुछ नाउन होते हैं कि जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, मतलब कि जो टर्म्स होता है, चिमटा, चिमटा में दो पार्ट होता है, वह एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है। यदि एक चिमटा को, मतलब जो दो पार्ट होता है उसको हटा दो तो वह काम करेगा, नहीं होगा ना। चिमटा में हरदम क्या होता है, दो पार्ट होता है, इसलिए हमेशा क्या किस फॉर्म में होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं। ट्राउजर्स, जो आप पैंट पहनते हैं, ट्राउजर्स पहनते हैं, ट्राउजर्स एक दूसरे पर क्या है, आपका डिपेंड है। यदि आप एक पैंट का जो हिस्सा होता है उसे फाड़ दीजिए, दूसरा पहने कितना अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो आप अच्छा लगेगा, उतना भी दौड़ा लेगा। इसलिए जो ट्राउजर्स होगा वह एक दूसरे पे क्या होगा, डिपेंड है, तो इसलिए हमेशा क्या प्लूरल फॉर्म में हो। शॉर्ट्स, वही पैंट की बात कर रहा है। स्पेक्टिकल, चश्मा, एक चश्मा, दो चश्मा एक दूसरे पर डिपेंड है, एक चश्मा को आप एक चश्मा निकाल दीजिए, एक पार्ट निकाल के एक पार्ट लगाइए, कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसलिए यह हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, क्योंकि यह एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है, ठीक है। गॉगल्स, वही बाइनोकुलर, दूरबीन होता है। आप कभी भी दूरबीन आप चेक करेंगे तो वहाँ दो भाग होता है, ठीक है, एक भाग से कभी दूरबीन नहीं होता है। सीजर्स, कैंची, जो कैंची होता है, कैंची जब भी वह काम करेगा तो उसका दो पार्ट रहेगा, तभी वह काम करेगा। इसलिए जो सीजर्स होगा वह हमेशा किस फॉर्म में होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा, और इसका सिंगुलर फॉर्म नहीं होगा। याद करने का तरीका, जब भी दो नाउन, वह नाउन जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, वो ध्यान समझो, वह नाउन जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं वह हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं, उनका सिंगुलर आप कभी नहीं बनाएंगे। और यदि आपका नाउन प्लूरल फॉर्म, तो उनके साथ जो वर्ब लगेगा वह भी क्या होगा, प्लूरल वर्ब। यदि बहुत ध्यान समझेंगे, यदि आपका नाउन प्लूरल, ठीक है, तो जो वर्ब यूज होगा वह भी क्या होगा, प्लूरल यूज होगा, ठीक है। नाउन प्लूरल, तो वर्ब कौन सा यूज होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा, ठीक है। सिंगुलर नाउन तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। प्लूरल नाउन तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल। जैसे वेयर इज माई ट्राउजर्स, जैसे मैं लिख दूं वेयर, WHERE, वेयर इज माई ट्राउजर्स, वेयर इज माई ट्राउजर्स, ये आपका सही है, ठीक है। दो पार्ट, दो ले रहे हैं, वेयर आर माई ट्राउजर्स, दोनों में ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला क्या होगा, सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि ट्राउजर्स क्या है, प्लूरल नाउन है, जिसके साथ वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। इज आपका यहाँ पे क्या है, प्लूरल, सिंगुलर वर्ब है, इसलिए ऊपर वाला क्या होगा, गलत होगा। ट्राउजर्स यहाँ पे प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। तो आर यहाँ पे वर्ब क्या है, प्लूरल वर्ब है, इसलिए आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक है ना, ठीक है। वेयर इज माई स्पेक्टिकल्स होगा, वेयर हैज, ठीक है ना, गॉगल्स होगा, बाइनोकुलर्स होगा, सीजर्स होगा,
ठीक है। तो इसके साथ जो वर्ब का यूज करेंगे वह प्लूरल यूज करेंगे। यदि आपका नाउन प्लूरल तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल यूज करेंगे। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, उनके अंत में ऐसा यस हटा कर उन्हें सिंगुलर फॉर्म में नहीं बना सकते। याद करने का तरीका कि जो डिपेंडेंट नाउन होते हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, उनको हमें सिंगुलर फॉर्म में कभी नहीं बनाया जाता है। ठीक है। जो नाउन का दूसरा नियम, नोट बनाते हुए चलिएगा ना, आप इसे नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट रहेगा, प्यारा सा नोट रहेगा, आपको हरदम काम देगा। जब यदि आप 11 में पढ़ रहे हैं तो यह आपका नोट 12 में भी काम देगा, 12 में पढ़ रहे हैं तो 12 में ही काम देगा। ठीक है। जो दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वो सिंगुलर होते हैं। ठीक है। कुछ नाउन, कुछ जो दूसरा नियम, कुछ नाउन दिखने में कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं, प्लूरल लगते हैं। कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, लेकिन अर्थ में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ठीक है। अर्थ में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं ना। जैसे एग्जाम्पल में तुम्हारा जैसे में क्या है कि जैसे ना, जैसे में कौन कौन से नाउन है, न्यूज, NEWS। या देखो एस है, लास्ट में एस है, तो आप समझ सकते हैं नहीं है नाउन क्या है, प्लूरल है। नहीं बेटा, ये नाउन प्लूरल नहीं होगा। यहाँ कौन सा नाउन है, सिंगुलर है। ठीक है। कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और जब सिंगुलर नाउन तो वर्ब किसका यूज करेंगे, सिंगुलर। न्यूज, NEWS, न्यूज। इनिंग्स, क्या दूसरा आपका क्या है, इनिंग्स, INNI। ठीक है। INGS, इनिंग्स माने पारी होता है। जब मैच खेलते हैं तो ना फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग, तो इनिंग नहीं बोला जाता है। इनिंग गलत है, बोलने का तरीका इनिंग क्या गलत है, इसे क्या बोला जाता है, इनिंग्स बोला जाता है। ठीक है। इनिंग्स। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। ठीक है। पॉलिटिक्स हो गया। फिजिक्स, बहुत ही प्यारा चैप्टर फिजिक्स, बहुत ही अच्छा फिजिक्स आप फिजिक्स। इकोनॉमिक्स, ठीक है। इथिक्स, ठीक है। इथिक्स दिखने में सिंगुलर लेकिन अर्थ में क्या है, प्लूरल, बहुत खतरनाक है। ठीक है। जो दिखने में कुछ और लगते हैं लेकिन अंदर से कुछ और होते हैं, वह बंदा बहुत ही खतरनाक होता है, उनसे आप बच के रहेंगे। एथिक्स। मैथमेटिक्स, बहुत खतरनाक। मैथमेटिक्स। मम्स, एक रोग है, मम्स, MUMPS। मम्स रोग होता है, इसे गलसुआ रोग कहते हैं। गलसुआ रोग का नाम सुने होंगे, गाल सूज जाता है, हनुमान जी लगते हैं सब, गलसुआ। ठीक है। रोग होता है। रिकेट्स, यह आपका रोग है, रिकेट्स, सूखा रोग जिसे आप कहते हैं, RICKETS, रिकेट्स। ठीक है। और मिसल्स भी एक खसरा जिसे आप कहते हैं। रिकेट्स माने सूखा रोग, रिकेट्स माने क्या होता है, सूखा रोग होता है, MEASLES। मिसल्स माने खसरा होता है, खसरा। ठीक है ना। सिविक्स हो गया, सिविक्स, CIVICS, सिविक्स एक चैप्टर का नाम है, ऐसा एक क्या है, जैसे फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, का क्या है, सिविक्स है। बिलियर्ड्स एक गेम है, बिलियर्ड्स RDS, बिलियर्ड्स एक गेम का नाम है, बिलियर्ड्स। ठीक है ना। तो इतना है, यह दिखने में जो प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। याद कर लीजिए, न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स। ठीक है। रिकेट्स, मिसल, सिविक्स, बिलियर्ड्स, ये जितने भी नाउन हैं वह दिखने में प्लूरल
लगते हैं लेकिन अर्थ में क्या होते हैं सिंगुलर। ये सिंगुलर है तो इनके साथ वर्ब क्या लगेगा, क्या लगेगा, क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। जैसे नो न्यूज इज गुड, ठीक है, नो न्यूज इज गुड न्यूज। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, नो न्यूज NEWS, नो न्यूज इज, ठीक है, इज गुड न्यूज NEWS, ठीक है ना। नो न्यूज इज, ठीक है, नो न्यूज इज गुड न्यूज। न्यूज, न्यूज यहाँ पे क्या है सिंगुलर नाउन, तो वर्ब क्या होगा सिंगुलर, तो क्या होगा गलत होगा। यदि आपका एक बोर्ड में कैसे देगा, बोर्ड में घुमा के रख देगा, बोर्ड में क्या देगा नो न्यूज, इज के साथ क्या होगा आर, आपको लगेगा यह जो एस है, एस लगा, एस का मतलब प्लूरल नाउन, आप तुरंत क्या करेंगे आर लगाएंगे। जैसे ही आर लगाएंगे आपका नंबर क्या होगा आर लग जाएगा, आर का मतलब गलत हो जाएगा, ठीक है। यह आपका क्या होगा, यह क्या है गलत है, ठीक है। तो ये 2 रूल आप दोहरा लीजिए, ज्यादा पढ़ाएंगे से ऊपर जाएगा, बाउंस जाएगा, तो इसलिए आप 2 रूल को आप अच्छे से रिवाइज करिए। पहला नियम, कुछ नाउन हरदम क्या होते हैं प्लूरल होते हैं, वह दिखने में प्लूरल होते हैं, इनके अंत में एस को हटाकर सिंगुलर बनाने की कोशिश मत करिएगा। यदि आप सिंगुलर बनाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक नहीं होगा। सॉरी, दूसरा नियम क्या होता है, कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में क्या होते हैं सिंगुलर होते हैं। जो दिखने में कुछ और है, अंदर से कुछ और है, उनसे बच के रहिएगा। कुछ ऐसे जो नाउन है, न्यूज है, इनिंग्स है, पॉलिटिक्स है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, एथिक्स है, मैथमेटिक्स है, मम्स, रिकेट्स, मसल, सिविक्स, क्या लिखते हैं मिसल्स है, सिविक्स है, बिलियर्ड्स है, जो गेम का नाम है, यदि आपका नाउन सिंगुलर तो वर्ब क्या होगा सिंगुलर आप यूज करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कमेंट शेयर, चलो जितना शेयर करेंगे उतना आपको बहुत ही इंजॉय आएगा। मेरा प्यारा सा टॉपिक इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं फिर बता दे रहा हूँ, सभी आपको 11-12 का कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट समरी, कंप्लीट एक्सरसाइज सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगा। बस आपको मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट हर एक चीज़ करना। धन्यवाद।